हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज का टॉपिक हिस्ट्री का पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें एक असत्य कथन बताना है। पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, सांद्रोकोतस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन कि मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर भारत आया। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 साल तक रहा। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है वो इंडिका है, जिसमें मौर्य समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन, हिनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। और ये भारत में कितने साल तक, कब आया था भारत में? ये भारत में 7वीं सदी में भारत में आया और भारत में 16 साल 16 वर्षों तक रहा। और 6 वर्ष तक हिनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। डी ऑप्शन, फाइयान और हिनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है हमारा। और ये कहाँ से आए थे? चीन से। और किस धर्म के थे? ये बौद्ध धर्म के थे। और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने ही ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन देवनागरी, अरामाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी। ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में, ब्राह्मी और खरोष्टी और अरामाइक। अरामाइक ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि पहले क्या था, आज के समय में जो इन्फॉर्मेशन का एक सबसे अच्छा स्रोत है वो इंटरनेट है। लेकिन पहले समय में ये स्रोत ऐसे नहीं थे। पहले अगर राजा को कोई भी अगर जानकारी देनी होती तो वो क्या करता था, अभिलेख के माध्यम से बंटवा जनता में भेज दिया करता था। उस समय पर जो अभिलेख की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, लेकिन लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। लेकिन अफगानिस्तान से भी इसके कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनकी जो लिपि है अरामाइक और ग्रीक दोनों लिपियां थी। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि बाणभट्ट की रचना कौन सी है। बाणभट्ट की जो रचना है वो हर्षचरित्र है, अर्थात पहले का 3 ऑप्शन। और 3 यहाँ पर कहाँ है? एक ही ऑप्शन 3 का, तो हमारा ऑप्शन ये सही रहेगा। बाकी थर्ड ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बाणभट्ट की जो रचना है वो हर्षचरित्र है। और हर्षचरित्र में क्या है कि राजा हर्षवर्धन के शुरुआती जीवन का वर्णन किया गया है इसके अंदर। ऑप्शन बी कि बिल्हण की रचना कौन सी है? विक्रमांक चरित्र। इसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य पष्ट का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल की रचना क्या है? हमारे मूशिक वंश। और मूशिक वंश में मूशिक राजवंश का वर्णन किया गया है। अब आता हमारा ऑप्शन डी कि संध्याकर नंदी का जो पुस्तक है या इसकी जो रचना है वो रामचरित्र है। और रामचरित्र में जो जाति केवट जाति के किसान और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच की लड़ाई के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्राचीनतम पंच माग्ड या आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तांबा, सोना, चांदी या टीन। पहले खुद से करने का प्रयास करें। ऑप्शन हमारा है
अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन हमारा है चांदी। ठीक है। पंचमाड़ या आहत, ये क्या होते हैं? ये ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि पुरापाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। बिल्कुल सही बात है। और जहां जहां फर्स्ट है, अर्थात ये फर्स्ट और ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है फर्स्ट के सही होने से। सेकंड, इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे। सही बात है कि औजारों में कुल्हाड़ी, विदारणी, खंडक, जिसको हम चापर कहते हैं, इसका यूज करते थे वे किसी किसी जानवर को या किसी चीज को यूज करने में, जानवर को मारने में या लकड़ी को काटने में इन चीजों का यूज करते थे। अर्थात हमारा ऑप्शन 2 भी सही है। तो फर्स्ट और 2 कहाँ एक जगह सही है? फर्स्ट भी सही है और ये भी सही है। तो अर्थात 2 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये सोन नदी कहाँ पर है? ये सोन नदी पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। और इसके जो अवशेष मिले हैं ये भारतीय मिले हैं, जैसे कि कश्मीर और थार मरुभूमि और राजस्थान का डीडवाना क्षेत्र, बेलन और नर्मदा की घाटियों में और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इनके निवास स्थल के अवशेष हमें पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तीनों सही होगा तो ऑप्शन हमारा डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव का उदय हुआ। सेकंड ऑप्शन, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं कि ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव का उदय हुआ। बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन कि मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। बिल्कुल सही है। और इसमें मुख्य औजार कौन से थे? फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी, जो कि पपड़ी के बने होते थे। इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें क्या ढूंढना है? असत्य कथन ढूंढना है। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि इस युग में लोग पशुपालन करने लगे थे। बिल्कुल सही बात है कि इस युग में अर्थात मध्य पाषाण काल में लोग पशुओं को पालने लगे थे। ऑप्शन पहला सही है। सेकंड ऑप्शन, किस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। बिल्कुल सही बात है। अर्थात मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं, औजारों का प्रयोग होने लगा था, जिससे ये लोग इन औजारों का यूज करके शिकार करते थे और मछली पकड़कर अपने खाद्य वस्तुओं को इकट्ठा किया करते थे और उसको आगे यूज करते थे। इसलिए ऑप्शन हमारा सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन कि मध्य पाषाण के अवशेष केवल, यहां पर केवल वर्ड आ गया, इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत है। क्योंकि अधिकतर जो जहां पर केवल आता है वो ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में मिले हैं। बिल्कुल सही बात है कि आदमगढ़ के साथ साथ, क्योंकि ये राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब ऑप्शन सी पे डिस्कस करते हैं कि मध्य पाषाण जोता स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश और मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते थे।
दक्षिण में इसका जो फैलाव था वो कृष्णा नदी के दक्षिण तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं कि इस काल में अनाज पर जीने वाले पर्चिंग बर्ड्स या पर्चिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि पर्चिंग पक्षी के चित्र नहीं बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे जिनका ये शिकार करते थे और उनसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है हमारा। सेकंड, भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र पाए जा गए हैं, बिल्कुल सही बात है, और लगभग 500 से ज्यादा चित्र पाए गए हैं, इसलिए सही है ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? मध्य पाषाण, नवपाषाण, पुरापाषाण, सिंधु सभ्यता काल। पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं कि सर्वप्रथम कृषि उत्पादन जो शुरू हुआ था वो नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, और यह जो इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से हमें चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले, और यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे, जो नवपाषाण काल के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं। इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही बात है, और खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ी का यूज करते थे, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तवास अर्थात गड्ढा घर में रहते थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कश्मीर में जो नवपाषाण संस्कृति होती है, इस संस्कृति में जो लोग थे वो गड्ढा बनाकर घरों में रहते थे, और इसके साक्ष्य हमें कश्मीर के बुर्ज होम में मिले हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3, कि इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ था, ये बात भी सही है, क्योंकि इस काल में ही कुंभकारी शुरू की गई, और शुरुआत में हाथ से पहले सबसे पहले इन्होंने हाथ से बर्तन बनाए, उसके बाद में ये चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, और इन बर्तनों में पालिशदार, काला और धूसर मृदभांड शामिल है। यदि गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।